जीडीपी क्या होता है? मतलब आपको क्या करना है जीडीपी को लेके? जानना चाहते हैं आप? मतलब आप मुझसे पूछते हैं, आप बताइए जीडीपी क्या है? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई यार? ये क्या बात हुई? आप बताइए जीडीपी क्या है? प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? जीडीपी क्या होता है? जीडीपी जो इकोनॉमी ग्रोथ ये लोग कह रहे हैं, अच्छा, पता नहीं किसके ऊपर ये लोग कह रहे हैं। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से। आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई। जीडीपी है क्या? देखिए, बजट पे लेकर जो चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा उस पर होनी नहीं। जीडीपी क्या है? देखिए, जीडीपी भी आप उसको घुमा फरा रहे हैं। अच्छा, देखिए, बजट सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर रहता है इसमें हमारा जो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। विस्तार से मैं पहले अटेंडेंस मार के आता हूँ, फिर मैं कराता हूँ, ठीक है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए, ये ग्रोथ डेवलपमेंट के ऊपर होता है, लेकिन मेरे को ऐसा मानना है कि जो हमारी बजट है ये पूरी तरह से फेलियर है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए, जीडीपी एक जो डेवलपमेंट का इंडेक्स है, किस तरीके से उसको कि लोगों का रहन सहन में क्या तब्दीली आई और किस तरीके की उनका इकोनॉमिक प्रोफाइल बढ़ा, उसको दर्शाता है। ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो सभी पूरे आपका जो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जीडीपी जो होती है ये एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। कितना लोगों ने खर्च किया, क्या इनकम हुई, सारा एक फार्मूला है, एक इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। जीडीपी जो है वो हर स्टेट के अंदर में अपना एक इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि स्टेट की इतनी जीडीपी है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमारा वो एक इंडेक्स है जिससे दर्शाता है कि किस प्रकार से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है एक यूटी की या स्टेट की या देश की, उसको एक मेजर किया जाता है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। दरअसल जीडीपी है क्या और जीडीपी का हमारे बजट में क्या रोल रहता है? हालांकि मैं एक पत्रकार हूं और इकोनॉमिक का स्टूडेंट भी नहीं हूं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है। अगर कुछ गलती हो तो माफ करिएगा, मगर फिर भी मैंने थोड़ी पढ़ाई की है ताकि मैं जीडीपी के ऊपर अगर कोई स्टोरी बना रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो आपको बता पाऊं। और आप में से जो लोग सीए हैं, टैक्सेशन से जुड़े हैं, वकील हैं या बुद्धिजीवी हैं, मुझे कहीं पर मैं गलत हूं तो जरूर टोकिएगा। मगर हमारे लॉ मेकर्स जो बजट के दौरान टेबल थपथपा रहे होते हैं या फिर नारे लगा रहे होते हैं, उन्हें आखिर जीडीपी के बारे में अगर कुछ पता नहीं होगा तो कौन टोकेगा? आप और हम, तो टोकना तो जरूरी है। तो हमने सोचा कि बजट सेशन चल रहा है तो क्यों ना बजट के बीच में जिसके ऊपर बजट निर्भर करता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर अगर स्टेट की बात करें या यूटी की तो जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर तो जानना जरूरी है। तो हमने भी कोशिश की कि ये स्टोरी करते हैं और कुछ विधायकों से बात करते हैं। ये जो आपने शुरू में विधायकों के उड़े हुए रंग देखे थे, ये दरअसल जीडीपी के सवाल के ऊपर ही थे। जीडीपी के दरअसल 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से सबसे मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स। ये चारों कंपोनेंट्स मिलके बनती है जीडीपी। और ये देखते हैं हम जीडीपी में कि आखिर कितनी ग्रोथ हुई साल में। और जब बजट आता है तो बजट के साथ जीडीपी का बहुत खास रोल होता है, क्योंकि जीडीपी इन्फ्लेशन, जितनी ज्यादा महंगाई बढ़ती है, जितने ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ता है, उसका असर आपके बजट पर पड़ता है। चाहे फिर वो बजट यूनियन बजट हो, किसी स्टेट का या यूटी का बजट हो। तो 6 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने बजट पेश किया। उसके बाद बजट के ऊपर बहस हुई। अब जब बजट के ऊपर बहस हुई तो जिसको जीडीपी का पता ही नहीं वो बहस करेगा क्या? क्योंकि कुछ लोग, वही मैंने कहा, टेबल थपथपाएंगे या नारे लगाएंगे, मगर असली बात कौन बताएगा? तो क्या हम उन्हें बताएंगे? तो जब हमने बहुत सारे विधायकों से ही पूछने की कोशिश की या जानने की कोशिश की कि जीडीपी क्या है और बजट पे इसका क्या असर है, तो जवाब कुछ ऐसे थे
कि जीडीपी डेवलपमेंट के साथ जुड़ती है, जीडीपी ग्रोथ के साथ जुड़ती है, जीडीपी नहीं होगी तो बजट खराब होगा। और कुछ लोगों ने तो सरकार को सीधे जिम्मेवार ठहरा दिया कि बजट ही बेकार है, बजट एक फेलियर है। और कुछ ने तो हमें ही पूछ लिया कि आपको क्या करना है जीडीपी के बारे में। और कुछ लोगों ने ये कहा कि आप हमें सवाल कर रहे हैं जीडीपी पे लेकर। हाँ, कुछ ऐसे भी थे जिन्हें जीडीपी के बारे में मालूम भी था और उन्होंने कुछ जीडीपी के बारे में बताया भी। और कुछ ने तो ये कहा कि मैं आपको पूरा बजट विस्तार से भी समझाऊंगा, जरा मैं अपनी अटेंडेंस तो लगा लूं। तो कहीं ना कहीं बचते कटते नजर आए हमारे माननीय विधायक जब जीडीपी का सवाल उन पर आया। तो देखिए इन्होंने क्या कहा और फिर जीडीपी की थोड़ी सी बात हम भी करेंगे। जीडीपी है क्या? देखिए, बजट पे लेकर जो चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा उस पर हो नहीं रही। एनसी पे आपने सब मालूम है, उसमें बजट में कुछ भी नहीं लाया है, आम गरीब लोगों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। में जीडीपी की बात हो रही है, तो जीडीपी क्या है? देखिए, जीडीपी पे आप वो उसको घुमा फरा रहे हैं। जो बजट उन्होंने जिस हिसाब से पेश करना चाहिए था वो उस हिसाब से देखो। हेल्थ में भी उन्होंने उसको इंक्रीज़ किया है, पीडीडी में। जीडीपी जो इकोनॉमी ग्रोथ ये लोग कह रहे हैं, पता नहीं किसके ऊपर ये लोग कह रहे हैं। यहाँ पे ना सड़कें बन रही हैं, यहाँ पे फ्लड के दौरान जहाँ पैसा नहीं आया, आर्थिक ग्रोथ ये लोग अगर कहते भी हैं, भगवान करे हम जो वादे करके लोगों से जिन मुद्दों पे आए हैं वो मुद्दे पूरे होने चाहिए हमारे। बजट सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर रहता है इसमें हमारा जो बजट सेशन में दो कंपोनेंट हमारे इम्पोर्टेंट रहते हैं। एक हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है। और इसमें ग्रास जो इसे जिसको कहते हैं हम इन्हांसमेंट, हमारे सोर्स ऑफ इनकम, जिसको हम मोटे शब्दों में जीडीपी सभी नहीं समझ पाएंगे, उसको एवरेज हम कर सकते हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर का जो ग्रोथ है वो किस लेवल पे हुआ है। फिर उस जीडीपी के माध्यम से हम नाप देते हैं कि एवरेज ये हर आदमी का 800 रुपया है, 900 रुपया है सोर्स ऑफ इनकम। ग्रास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो सभी पूरे क्या नाम है आपका जो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके जो आपका टोटल जो क्या नाम है डेवलपमेंट का जो रेशियो, ये वही रेशियो का एक होता है एन पर एनम। जीडीपी जो होती है ये एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, कितना लोगों ने खर्च किया, क्या इनकम हुई, सारा एक फार्मूला है, एक इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। जीडीपी जो है वो हर स्टेट के अंदर में अपना एक इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि स्टेट की इतनी जीडीपी है। फिर कंट्री की भी कुल जीडीपी निकाली जाती है कि कितनी वस्तुओं का निर्माण हुआ, कितना खर्च हुआ, ये सारा ये एक जो विषय जो है ये इकोनॉमिक्स का विषय है। देखिए, जीडीपी एक जो डेवलपमेंट का इंडेक्स है, किस तरीके से उसको कि लोगों का रहन सहन में क्या तब्दीली आई और किस तरीके की उनका इकोनॉमिक प्रोफाइल बढ़ा, उसको दर्शाता है। और जहाँ तक जीडीपी की बात की तो एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स हमारा अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक बजट के हवाले से सवाल है, बजट ओवरऑल थोड़ा निराशाजनक है। अगर थोड़ी सी दो चार चीज़ें इन्होंने की होती तो बहुत अच्छा बजट होता, क्योंकि हमारे डेली वेजर्स, कंट्रेक्चुअल और जो हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स में जो बाकी डेली रेटेड वर्कर्स हैं, हमारे लेफ्ट ओवर एनवाईसीज है, तो इन सभी के लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि हम एक टाइम बोर्ड मैनेजमेंट को पक्का करेंगे। लेकिन आज तक साल बीतने के बाद भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं इनके लिए ला पाई। तो ग्रोथ डेवलपमेंट के ऊपर होता है, लेकिन मेरे को ऐसा मानना है कि जो हमारी बजट है ये पूरी तरह से फेलियर है, ये पूरी तरह से फेलियर है। इसका कोई फ्यूचर नहीं है, विजनलेस बजट है। और पूरी तरह से केंद्र सरकार की बजट को इन लोगों ने कॉपी पेस्ट किया है। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जी। विस्तार से मैं अभी पहले अटेंडेंस मार के आता हूँ, फिर मैं कराता हूँ। ठीक है, डिटेल में बताऊंगा आपको, बजट पूरा आप मेरे से लेना डिटेल। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, ठीक है। जीडीपी में एक इस्तिलाह एक है। जब हम अपना बजट बनाते हैं तो या जब हम क्या नाम है ये देखते हैं कि हमारी कैसी इकोनॉमिक हेल्थ है कंट्री की, तो हम देखते हैं कि हमारी जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या। तो इसका मतलब सारी जो भी एक्टिविटी होती है उस सारी एक्टिविटी का जो इकट्ठी करके उसको हम काउंट करते हैं। हम जानना चाहते हैं आपसे। मतलब आप मुझसे पूछते हैं, आप बताइए जीडीपी क्या है?
आप बताइए जीडीपी क्या है। सेशन में आप जो है डिबेट कर रहे हैं, हाँ हम जानना चाहते देखिए, हमें जीडीपी वहाँ पे डिस्कस नहीं करना होता है, हमें डिस्कस करना होता है कि किस डिपार्टमेंट को लेके क्या ग्रांट्स है, जो हमारा टोटल एलोकेशन है, आप किस डिपार्टमेंट को कितना जो है एम्प्लॉयज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जो है आप क्या कर रहे हैं, उससे जीडीपी का उससे लेना देना ही नहीं है। बजट और जीडीपी का जो है आपस में कोई मिलाप ही नहीं। कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमारा वो एक इंडेक्स है जिससे दर्शाता है कि किस प्रकार से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है एक यूटी की या स्टेट की या देश की, उसको एक मेजर किया जाता है। इसमें काफ़ी सारी, अगर मैं डिटेल में जाऊं तो बड़ा कुछ है, पर बेसिक तौर पे ये है कि किस प्रकार से क्या गुड्स हैं जो डेवलप किए जा रहे हैं, क्या सर्विसेज हैं क्या प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और किस प्रकार से इसकी कंट्रीब्यूशन जो है हमारी इकोनॉमीज़ में योगदान हो रहा है। ये काफ़ी बारी टाई इन किया जाता है एम्प्लॉयमेंट से, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से ही जो मनी का सर्कुलेशन है, पैसे का सर्कुलेशन है, जो वो किया जाता है, और क्या क्या गुड्स और गुड्स खासतौर पर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उसका एक इंडेक्स बनता है जीडीपी के माध्यम से। जीडीपी के ऊपर मुझे भी ज्यादा ज्ञान नहीं था, मगर मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा पढ़ा जाए और थोड़ा सा जो हमारे कुछ नेता लोग इसके बारे में जानते हैं, कुछ हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कुछ वकील होते हैं जो टैक्सेशन पर, इकोनॉमिक ग्रोथ पर काम करते हैं, और कुछ बुद्धिजीवी जो इस बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, कुछ इकोनॉमिक के स्कॉलर और स्टूडेंट से मैंने बातचीत की। तो बहुत सारे लोगों से बातचीत करके जो खाका मुझे मिला जीडीपी के बारे में, वो आपके तक भी पहुंचाऊंगा, क्योंकि आप में से भी तो कई सारे जीडीपी के बारे में नहीं जानते होंगे, मगर कहते हैं कि सीखना कोई बुरी बात नहीं है, आप नहीं जानते तो सीखिए। तो जीडीपी है क्या, इसके ऊपर बात करते हैं। थोड़ा सा अंग्रेजी में मैंने इस पे लेख बनाया है। इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बजट, हमारे बजट में जीडीपी का रोल क्या था, जो कुछ विधायक हमें कहते हैं कि इसका रोल होता ही नहीं। द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीएसडीपी सर्व्स एज द फंडामेंटल मेट्रिक फॉर असेसिंग इकोनॉमिक हेल्थ, गाइडिंग रिसोर्स एलोकेशन, डिटर्मिनेटिंग fiscal limits and measuring growth in key sectors like tourism and agriculture। तो टूरिज्म और एग्रीकल्चर में जब हम बजट पेश करते हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है जानना कि पिछले साल में हमारी जीडीपी कैसे रही। इन 2024-25 बजट फोकस्ड ऑन डबलिंग द इकोनॉमी फ्रॉम 1.17 lakh crore in 2015-16 to an estimate 2.63 lakh crores in 2024-2025, यानी कि ऑलमोस्ट इकोनॉमी डबल हुई पिछले 10 सालों में जब हम जीएसडीपी की बात करते हैं। बाय एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। तो जब केंद्र सरकार कई बार आंकड़ों के साथ ये कहती है कि धारा 370 हटने के बाद हमारी जीडीपी जम्मू कश्मीर की भी बेटर हुई, तो वो इसी हिसाब से कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि जीडीपी का फायदा क्या होगा या जीडीपी का क्या लाभ हमारी स्टेट को मिल सकता है, तो हम इन सारे चीजों के आधार पर बात करते हैं कि आखिर जीडीपी कैसे बढ़ रही है या कैसे बढ़नी चाहिए। तो चलते चलते जीडीपी के बारे में थोड़ा सा और ज्ञान कि आखिर हम समझ पाए कि बेसिकली होता क्या है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जीडीपी के 4 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। कंजम्पशन, हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं बिजनेस में, प्रोडक्टिविटी में। इन्वेस्टमेंट, उसमें इन्वेस्टमेंट्स कितनी आई, प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने क्या उसमें कुछ स्पेंड किया गवर्नमेंट ने अपने से, और फिर नेट एक्सपोर्ट्स, हमारे बाहर से कितना ज्यादा हमने यहाँ पर प्रोडक्टों को, हमारी नई चीजों को प्रोडक्शन दी, उन्हें यहाँ पर बढ़ाया। अब इसमें बड़ी चीज ये है, ये सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कुछ विदेशी कंपनियां अगर भारत में निवेश करती हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाती हैं और वो प्रोडक्ट्स यहाँ से बाहर बिकते हैं, वो भी जीडीपी का हिस्सा बनते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी इकोनॉमिक हेल्थ यानी कि हमारी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, फिर वो चाहे कोई यूटी है, कोई स्टेट है, या कुल मिलाकर हमारा देश है, वो इसी पर डिपेंड करती है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कितनी हुई, उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी आई, उसमें गवर्नमेंट का सहयोग क्या रहा और नेट एक्सपोर्ट्स क्या रहे। ये सारा कुछ जब हम मिलाते हैं तो जीडीपी बनती है, और जीडीपी की ग्रोथ का बजट से बिल्कुल लेना देना है। तो शायद हमारे माननीय भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उन्हें भी समझ आएगा कि उन्हें भी थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। हम तो कोशिश करते हैं पढ़ने की और सीखने की, आप भी पढ़िए और सीखिए, ताकि जीडीपी के ऊपर कल को आपको कोई सवाल आता है तो आप जवाब दे पाए। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ये जरूर बताइए। हालांकि हमारे माननीय विधायकों को भी ये कार्यक्रम अच्छा लगेगा और उन्हें पता होगा कि हमारी मंशा दरअसल
उन्हें हिट करने की नहीं थी, दरअसल उनके साथ सहयोग करके थोड़ा सा बताने की थी कि हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी का चौथा पिलर तो हम ही हैं, मगर एक स्ट्रॉन्ग पिलर तो पॉलिटिशियंस भी हैं। तो सभी पिलर मजबूत रहेंगे तो ही तो देश की जीडीपी और जम्मू कश्मीर की जीएसडीपी मजबूत होगी। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।